हमारे समक्ष भगत राम रावलदास के संचालक श्री उमेश रावलदास जी है, मोटवानी जी है। हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो मार्केट जो सिनेरियो चल रहा है, प्याज में देखा जाए काफी तेजी आ रही है, तो देखा जाए तो उसी तरह आलू भी उसी तर्ज पे चल रहा है, तो आपका क्या आकलन है उस बारे में बताइए। ये ऐसा है, पुराना जो नया क्रॉप जो था इसका प्याज का खराब हो गया था, इस वजह से नए पुराने क्रॉप में और एक्सपोर्ट भी हो रहा था, उससे कुछ निर्यात में जो इन्होंने बंदिश रखी थी उससे फर्क पड़ा था मार्केट में। अब लेकिन सामान्य हो रहा है धीरे धीरे। अक्सर देखा गया है कि प्याज पे राजकारण काफी तेज हो जाता है, लोग उसका राजकारण का फायदा भी उठाते लोग, और देखा जाए तो कुछ व्यापारियों पे ये भी एक आशंका जताई जा रही कि व्यापारी होर्डिंग कर रहे हैं प्याज को, उसकी वजह से भी रेट बढ़ रहा है। यहाँ से ये तो हमारा मार्केट ट्रेडिंग मार्केट है, यहाँ तो होल्डिंग और इससे कोई मीनिंग ही नहीं है। ऊपर तेज होगा तो हमें तेज करना पड़ेगा, ऊपर डाउन होगा तो यहाँ डाउन होगा, आमदनी बढ़ेगी रेट डाउन होगा। कोरोना का लॉकडाउन देखा गया और जब अनलॉक की जो सिचुएशन हुई उस समय जब मार्केट ओपन हुआ तो देखा गया कि जो मार्केट में जो प्याज का और आलू का जो सेल था लास्ट ईयर की तुलना में वो काफी कम है, उठाव कम था, तो लेकिन धीरे धीरे सामान्य स्थिति बन रही है। इसका कारण क्या है? मार्केट में उठाव कम था, ग्राहक कम आ रहे थे, हमारा भी इच्छा कम थी मार्केटिंग करने की। अब धीरे धीरे सामान्य हो रही स्थिति, रनिंग में आ रही है गाड़ी। और भी प्याज के व्यापारियों को ये कहना है कि 20 से 25% ही मार्केट में एक्चुअल उठाव है, बाकी का उठाव नहीं है, और दूसरी पास कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रहा, मार्केट में ग्राहक ही नहीं है, कैश भी नहीं जा रहा। कैश की लिक्विडिटी में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है। सरकार ने ये मार्केट ओपन करने के बाद देखा जाए कि कलमना मार्केट के बाहर भी लोग सेल कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन किसान लोग कर रहे हैं उनके क्रॉप को, और देखा फायदा ही होगा, इससे किसानों को फायदा ही होगा, व्यापारी को भी फायदा होगा। तो ये जो देखा गया है कि अभी जैसे गार्लिक की जो पोजीशन चल रही है, जिंजर है, अदरक जो है, गार्लिक और अदरक है, उसमें भी थोड़ी तेजी का माहौल है, खासकर गार्लिक में कम है, अदरक में तेजी है। नहीं, कोई तेजी नहीं है। अदरक 30 रुपए किलो बिक रही, तेजी किस चीज की? नहीं, जो पर्टिकुलर जो गुजरात से जो अदरक आ रही है। नहीं, गुजरात से कोई अदरक नहीं आती, केरला से आ रही है अदरक, कर्नाटक से। कर्नाटक, हाँ। कोई तेजी नहीं है इस समय, सब मार्केट सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये कब तक आसार सही होंगे, ये मार्केट सही होने के? अभी जैसे आप बोल रहे तेजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको क्या लगता है? धीरे धीरे मार्केट अभी चल रहा है, रनिंग में आ रही है, जैसी जैसी स्थिति सामान्य होती जाएगी, जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट भी सही होता जाएगा। नहीं, एक आम नागरिकों का कहना है ये जो प्याज है, प्याज जैसी जो चीज है, रोजमर्रा की चीज है, हर मसाले वसाले में भी उपयोग में आता है, तो 10 से 15 रुपए 20 किलो के अंदर होना चाहिए। देखा जाए तो आज आसमान के रेट छू रहे, गगन छू रहे वो रेट प्याज, 50 रुपए 40 रुपए चिल्लर में मार्केट रेट चल रहा है। क्रॉप, नया क्रॉप खराब होने की वजह से पुराने क्रॉप पे प्रेशर बन रहा है। पुराना क्रॉप नई दूसरी क्रॉप आएगी, 15-20 दिन महीने भर में दूसरी क्रॉप आएगी, दिवाली के आसपास रेट डाउन हो जाएगा। तो क्या वजह है सरकार ने फिर एक्सपोर्ट पे बंदी ला दी, क्या वजह है? पुराना प्याज बाहर नहीं जाना चाहिए, हिंदुस्तानियों को माल ज्यादा महंगा और न खरीदना पड़े, निर्यात चालू होता, एक्सपोर्ट चालू होती और बाजार टाइट होती। अगर एक्सपोर्ट चालू रहती तो और इस पे प्रेशर बनता यहाँ के लोकल लोगों पे। लॉकडाउन में किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने थी? लॉकडाउन में बहुत ज्यादा चुनौती, व्यापार में फर्क था, लिक्विडिटी नहीं थी, पैसे में भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वसूलियां नहीं हो रही थी, ग्राहक आएगा ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम किसानों को क्या देंगे। आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि जो कलमना मार्केट में जो एपीएमसी इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे जो किसानों के जो उत्पाद है, किसान जो माल लेके आते हैं, उनकी वारदात, चोरी की वारदातें काफी हो रही है। हाँ। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ के जो प्रशासक ने अभी बीच में एक मीटिंग लिया, उसमें कंफर्म किया कि सीसीटीवी ये सारी चीजें की सुविधा मुहैया कराएंगे। आपको ऐसा लगता है कि ये काफी देर हो गई या प्रशासन लिया? देखिए, प्रशासक जी के में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, ये छोटी मोटी घटनाएं तो मार्केट में चलते रहेगी, और वो ध्यान देते हैं, ध्यान देंगे और ध्यान देते रहेंगे, ऐसी बात है। साफ सफाई की भी कमी है मार्केट में, देखे तो कचरे को अंबार है, लेबर कम आएगा, लॉकडाउन में लेबर भी नहीं थी, हमें भी प्रॉब्लम्स हुई, उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही होगी। तो आपके एसोसिएशन के मार्फत आप लोगों ने भी निवेदन दिया था प्रशासन? हाँ, दिया था। तो प्रशासक ने कोई कारगर कदम उठाया है क्या? हाँ, उठाया, उनकी पेट्रोलिंग बढ़ी है, ध्यान देना चल रहा है।
आपकी भी ट्रेडिंग है, तो आप एक मतलब एक व्यापारी होने के नाते यहाँ जो ग्राहक जो पर्टिकुलरली आते हैं आपके यहाँ ट्रेडिंग में आते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, माल लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे में आप सुरक्षा की दृष्टि से मतलब कोरोना न फैले, संक्रमण न बढ़े मार्केट में, उस हिसाब से आप क्या क्या सुविधा मुहैया कराते उस बारे में? नहीं, सब कुछ जितना हो सकता है सभी लोग केयरफुली काम करते, ग्राहक भी केयरफुली आ रहा है। आप ये चेक कर मास्क पहने हैं, सैनिटाइज हो रहा है? हाँ हो रहा है। जैसे मार्केट के अंदर घुसते तब वहाँ से सैनिटाइज होके आ रहे हैं, हम लोग भी सैनिटाइज कराते हैं, मास्क नहीं तो प्लग भी कराते हैं। तो ऐसा देखने में आया कि जहाँ पे जो ट्रेडिंग चलती है चीज पर्टिकुलर जहाँ नीलामी होती है, तो उसमें अक्सर देखा जाए तो बहुत से लोग मास्क लगाते नहीं लगाते, तो ऐसे कुछ हम लोगों ने छायाचित्र लिए थे। तो हम ये देखने में आपके यहाँ पे आ रहा है कि हर कोई मास्क लगा के बैठा है, लेकिन कुछ लोग जो आपके यहाँ बैठे हैं वो भी मास्क नहीं लगाए। देखिए उस बारे में क्या कहना? नहीं, धीरे धीरे देखिए भगवान की वजह से मार्केट स्थितियाँ सामान्य हो रही है, तो उससे डर भी खत्म हो रहा है लोगों का। सामान्य स्थिति बन रही है तो धीरे धीरे कोरोना से डर भी खत्म हो रहा है, लेकिन सावधानियां सब बरत रहे हैं, ऐसी बात नहीं। होटल व्यवसाय शुरू हो चुके हैं और जो प्याज की जो तेजी है उसमें होटल व्यवसाय में निराशा देखी जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखिए, काफी दिनों से होटल व्यवसाय बंद था, तो सारी व्यवस्था हमारी हो या उनकी हो, हम उनके भरोसे पे चल रहे हैं, वो हमारे भरोसे पे चल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सामान्य होगा लाइन पे गाड़ियाँ आ जाएगी। जैसे अनलॉक में जब होटल इंडस्ट्री जब शुरू हो गई है, हाँ, फेस टू फेस में शुरू हो गई, हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो माल है वो प्याज गार्लिक उसको उठाव और बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ेगा, उससे बढ़ेगा, उठाव बढ़ेगा। देखिए, जैसे जो होटलिंग वाले प्रोडक्ट्स है, मोटा आलू, मोटी प्याज या मोटी लहसुन, इस समय बड़ी दिक्कत थी बेचने के लिए, मोटी प्याज बिक नहीं पा रही थी। अब धीरे धीरे सामान्य होगी स्थिति, व्यवसाय पूरी तरीके से चालू हो जाएगा, सारी व्यवस्था बन जाएगी।